रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वह हमेशा अपने प्रजा के हित में कार्य किया करता था। वहाँ की प्रजा भी बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन अचानक एक दिन एक गिद्ध एक भुतिया पेड़ का बीज लेकर आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वह रौनकपुर पहुंच गया। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा, उसके मुंह से भुतिया पेड़ का बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भुतिया था, इसलिए वह अगले ही दिन पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और समझा कि ये खेत में उगने वाला कोई घास या वनस्पति होगा। दूसरे दिन वह पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को इस बात की दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। अगले ही दिन वह पौधा विशाल बड़ा हो गया और आसपास के सभी पेड़ भी काले पड़ने लगे। इससे वहां के लोग बहुत परेशान हो गए और इस बात को राजा के पास ले गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वे भी हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। वो पेड़ इतना तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा काले रंग का पेड़ देखते ही समझ गए थे कि जरूर इसमें कोई जादू टोना है। यही सोचकर राजा ने यह घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति इस पेड़ को खत्म करेगा वो मेरे मृत्यु के बाद मेरे राजगादी का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद सभी लोग पेड़ खत्म करने की तरकीब सोचने लगे। किसी ने पेड़ को काटने की कोशिश की तो किसी ने पेड़ को जलाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुए और पेड़ वैसे ही बढ़ता जा रहा था। अब लोगों के मन में डर बैठ गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि कोई भुतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को इस बारे में पता चला। जानकारी मिलते ही वह व्यक्ति अपने गुरु से इस बारे में जानने पहुंच गए। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम इस पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने कहा, जी हाँ गुरुजी, सभी लोग इससे परेशान हैं। गुरुजी ने कहा, इस पेड़ को खत्म करने का एक ही तरीका है, इस पेड़ के चारों ओर गंगा जल डालना होगा। यह सुनते ही उस समझदार व्यक्ति ने पेड़ के चारों ओर गंगा जल डाल दिया। गंगा जल डालने के एक दिन बाद पेड़ का आकार थोड़ा कम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और वादा के अनुसार राजा ने उसे 1000 सोने के सिक्के दिए और एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा के मृत्यु के बाद गद्दी पर वही बैठेगा। उसके बाद रौनकपुर के सभी निवासी खुशहाली से जीने लगे।